अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, ये सब जो है वो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर समझे वो नंबर हैं जो आपने अपनी पहली क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करते थे आप काउंटिंग 1 2 3। तो ये जो नंबर हैं ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। ये आपने नोट करना है कि नेचुरल नंबर मैंने जो है 1 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अप टू सो ये काउंटिंग जो है वो चलती जा रही है, यानी कि एंड इसका कहाँ पे होगा ये नहीं पता, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो हैं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नेचुरल नंबर को? एन से। नेचुरल नंबर को जो है वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सोन ये सारे नंबर जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है, ये सिंपल इंटीजर है जो कि 1 से स्टार्ट है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्टार्ट होते हैं आपके 0 से। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सारा होल नंबर का सेट है। अब अगेन वही बात, ये भी सब इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें कोई डेसिमल वाला कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता। लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है? ये एक ज़ीरो का। होल नंबर जो है वो उसमें ज़ीरो होता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। तो अब ये देखें, ये जो मैंने सेट लिखा है इसमें ये जो पार्ट है 1 2 3 ये जो है ये सारा जो है ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट होगा और ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि होल नंबर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, इसमें जो है वो ज़ीरो भी इंक्लूड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। और इंटीजर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये जो है इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो इसका जब हम सेट लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? मैं सबसे पहले सेंटर वाला नंबर 0 लिख रही हूँ, उसके बाद पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और ये पॉजिटिव नंबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसी तरह 0 के लेफ़्ट साइड पे मैं नेगेटिव नंबर लिखूँगी -1 -2 -3 और ये नंबर भी इस साइड पे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा सेट है ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। आप देखें इस इंटीजर के सेट में सारे नेचुरल नंबर भी हैं। जैसे मैं इसको अगर मार्क करूँ ग्रीन से, तो ये जो यहाँ से नंबर स्टार्ट हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद इसमें ज़ीरो भी है, इसका मतलब है इसमें सारे होल नंबर भी हैं। अब ये जो ब्लू से मैं शेड कर रही हूँ पोर्शन, ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ से जो बाकी पोर्शन रह गया इसमें आ रहे हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। तो जितने अभी तक हमने जो नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब जो है ये इंटीजर्स के अंदर कंटेन करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है ये कंटेन कर रहा था होल नंबर्स में, होल नंबर कंटेन कर रहे हैं इंटीजर्स में। उसके बाद हम इंटीजर्स के आगे मज़ीद पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स के ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर का ही सेट हो, कभी कभी ऐसा लिखा होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें नेगेटिव इंटीजर क्या है, सिंपल सी बात है, जिनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है ये सारे जो हैं ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। ये जो इंटीजर है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये सारे जो इंटीजर हैं ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर हैं। इनको इस तरह डिनोट किया जाता है जी के ऊपर नेगेटिव साइन, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? ये जो सारे नेचुरल नंबर हैं 1 से स्टार्ट है, ये सारे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं। इनको हम डिनोट करते हैं जी के ऊपर प्लस साइन से। और अब ये बचा आपके पास 0, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 0 ना ही कोई नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, 0 का कोई साइन नहीं होता।
तो ज़ीरो जो है वो किस सेट में आएगा, जब आपको ऐसा लिखा हो कि इंटीजर लिखे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। इसमें उस सेट में ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे प्लस ज़ीरो भी आएगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर के सेट में ज़ीरो से लेके ये पॉजिटिव नंबर्स वाले सारे इंटीजर्स जो हैं वो आएंगे। तो इसको समराइज़ करते हैं। जी पॉजिटिव में क्या आएगा, जी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ये कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद जी नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, इस साइड पे ये सेट इंक्रीज हो रहा है, ये है नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद आ जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो क्या होगा, वो सेट आपका 0 से स्टार्ट होगा और इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, 1 2 3 एंड अप टू सो। ठीक है, तो ये 3 सब सेट हैं इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे है नेक्स्ट हमारे नंबर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, p q जो है वो कोई इंटीजर होंगे और q के लिए कंडीशन है कि q आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों है, आपने याद रखना है कि बटे के नीचे जब भी हम 0 लिखते हैं तो ये एक अनडिफाइंड नंबर आ जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लिखा आएगा मैथ एरर। मैथ एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैथ में ये नंबर जो है कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 जो है वो अनडिफाइंड है। तो इसीलिए q के लिए क्या कंडीशन है, q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर जो हैं वो नंबर हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से नंबर आपके पास रैशनल होते हैं, यानी कि कौन से नंबर हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़े, फिर हमने इंटीजर्स पढ़े, तो आपने यहाँ रखना है वो सब रैशनल नंबर है, उन सबको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी इंटीजर लूँ, मैंने लिया 2, तो मैं उसे p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, आपको पता है किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें दोबारा से वही नंबर आता है। तो ये हमने 2 को जो है वो किस फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में। इसी तरह कोई भी इंटीजर है, कोई नेचुरल नंबर है, कोई होल नंबर है, आप उन सब को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आप q को क्या रखेंगे, 1। तो जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं, हमने पढ़े नेचुरल नंबर और हमने कहा ये कंटेन कर रहे हैं होल नंबर में, होल नंबर कंटेन कर रहे हैं इंटीजर्स में। अब हम कहेंगे ये जो इंटीजर है ये कंटेन करते हैं रैशनल नंबर में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो इसका मतलब है ये सब जो अभी तक हमने सेट पढ़े हैं नंबर्स के, ये सब रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर के सेट में कंटेन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपका कोई नंबर डेसिमल में है, ठीक है, कोई डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, जैसे मैं ये नंबर लिख रही हूँ, तो ये एक डेसिमल नंबर है, तो क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है कि आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो 2 केसेस यहाँ पे राइज होते हैं और उसके भी आगे फर्दर केसेस हैं। देखें, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे आकर स्टॉप हो जाए। जैसे देखिए मैं लिखूँ 1.4379, इसके बाद जो है वो कोई नंबर नहीं। तो ये जो मैंने अभी डेसिमल नंबर लिखा है ये टर्मिनेटिंग है। देखिए पॉइंट के बाद फिक्स नंबर है 1 2 3 4, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि आपने जो नंबर लिया है वो पॉइंट के बाद जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा। इस तरह ये जो नंबर है ये चलता जा रहा है, ठीक है। इसके आगे इस तरह डॉट लगाते हैं कि ये आगे बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह का जो डेसिमल नंबर होता है ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग।
अब इनमें आपने याद रखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, वो हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में आगे मज़ीद 2 केसेस हैं। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसके 2 केसेस हैं। हो सकता है वो रिकरिंग डेसिमल हो, ठीक है, और यहाँ दूसरा केस क्या है कि वो नॉन रिकरिंग हो। रिकरिंग होने का क्या मतलब है कि वो जो नंबर आगे पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो 1 या 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैं नंबर लिखूँ 1.999999 अप टू सोन। देखें अप टू सोन, ये जो मैंने डार्ट लगाए हैं इससे पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। लेकिन देखें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 9999, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग वही है जो भी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया है नॉन टर्मिनेटिंग की, कि पॉइंट के बाद जो है वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई रैंडम नंबर्स हैं और वो चलते जा रहे हैं, तो ये है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि 1 या 2 या हो सकता है 3 नंबर जो हैं वो आपके बार बार आ रहे हो। जैसे कि ये देखें एक नंबर मैं लिख रही हूँ 1.393939, तो ये 2 डिजिट जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रिकरिंग है। 3 डिजिट भी इस तरह रिपीट हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकते हैं, तो वो रिकरिंग में आएंगे। और नॉन रिकरिंग क्या है कि वो जो नंबर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, वो इस तरह आगे आगे चलते जा रहे हैं, वो स्टॉप नहीं हो रहे, तो वो नॉन रिकरिंग है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर तो वो रिकरिंग है, ठीक है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो हमने डेसिमल में भी 3 टाइप्स पढ़ी, टर्मिनेटिंग तो और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो वो ऑब्वियस है, वो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर आपने देखना है क्या वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है, कोई 1 या 2 या 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो रैशनल नंबर है। अगर वो नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ तक भी अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसकी हम मज़ीद जो है वो किसी और वीडियो में करेंगे कि किस तरह जो है ये डेसिमल नंबर्स को हम, जो रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, इसको हम किस तरह P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, यानी कि वो सारे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब जो हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। और अभी ये जो हमने पीछे प्रीवियस पूरी डिस्कशन की है इसमें मैंने आपको बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो इरेशनल हैं, यानी कि वो रैशनल नंबर नहीं है, उसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल में आपने याद रखना है कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे। डेफिनेशन आप इसकी किस तरह लिखेंगे कि नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर नॉट इन P/Q वेयर P और Q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स, और Q के लिए क्या कंडीशन होगी, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वो इरेशनल नंबर होंगे। और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जो भी हमने किए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, वो सब जो है वो इरेशनल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर अगर हम सेट की नोटेशन में लिखें तो हम इसको कहते हैं कि रियल नंबर जो है वो इज़ इक्वल है सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर दोनों सेट का यूनियन जो है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। रैशनल में मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि रैशनल नंबर जो हैं इनमें वो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये जितने भी प्रीवियस हमने नंबर पढ़े हैं ये सब रैशनल नंबर के सेट में आते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं ये सब जो हैं ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं सेट की नोटेशन में इसको लिखूँ तो मैं लिखूँगी सबसे छोटा सेट अभी तक हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है ये आपके कंटेन करते हैं होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। उसके बाद हमने कौन सा सेट पढ़ा, हमने पढ़े सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें फिर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये इंटीजर्स का सेट आ जाएगा। उसके बाद
इंटीजर्स के बाद कौन से आते हैं? इंटीजर जो है ये कंटेन करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर में, और उससे एक डिफरेंट सेट हमने पढ़ा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल। और इन सारे नंबर्स का जो सेट है, ठीक है, ये सारे नंबर किसके अंदर कंटेन करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसको जो है इंटरवल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं? सारे नंबर जो कि -∞ से लेके इन्फिनिटी तक है, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आती है। याद रखना है ये इंटरवल जो है इन्फिनिटी और -∞ पे ओपन है। हम रियल नंबर को जो है वो रियल लाइन पे भी लिखते हैं। रियल लाइन कैसे बनाते हैं? ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, दोनों तरफ एरोस। सेंटर में जो है वो आपका 0 लिखा जाएगा। इसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन, ये इसी तरह चलेंगे इन्फिनिटी तक। और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू सोन -∞ तक। ये जो है ये रियल लाइन है, इसको हम रियल लाइन बोलते हैं, जिसमें हम सारे रियल नंबर जो हैं वो लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी तक। तो हमने दो नोटेशन पढ़ी रियल नंबर्स की। सेट नोटेशन में कैसे लिखते हैं? सेट नोटेशन में हम लिखते हैं रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, और इंटरवल की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। ये है दो नोटेशन रियल नंबर्स की। इसके अलावा रियल लाइन पे भी जो है वो हम रियल नंबर को लिखते हैं। तो ये जो भी तक हमने पूरा सिस्टम पढ़ा, जो भी मैंने आपको डायग्राम से भी बताया है कि नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, और एक डिफरेंट जो है एक डिसजॉइंट सेट है उसका, उनसे इरेशनल नंबर, और उन रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन है वो हमारे पास रियल नंबर आता है। ये सारे नंबर जो है वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रियल नंबर्स तक जो है वो इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है इसको हम फ्लो चार्ट पे एक दफ़ा देख लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, देखें ये है रियल नंबर का चार्ट। तो सबसे बड़े नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर का सेट जो है वो हम R से डिनोट करते हैं, शायद मैंने आपको बताया नहीं पहले। रियल नंबर जो है वो R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर जो है वो क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ से सेट ऑफ रैशनल नंबर जिनको हम Q से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को आप QC यानी कि Q के कॉम्प्लीमेंट से या Q डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, और आगे है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो हैं उसमें वो इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर वो सब आ रहे होते हैं। तो रैशनल नंबर जो है वो आगे डिवाइड हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है, और इसमें वो सारे नंबर भी आते हैं जो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है। नॉन इंटीजर में मैंने आपको बताया वो जो डेसिमल वाले नंबर्स हमने पढ़े, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, वो भी रैशनल नंबर है, लेकिन वो नॉन इंटीजर्स है। तो रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आते हैं और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर्स आगे किस में डिवाइड हो जाता है? इंटीजर्स जो है वो होल नंबर, यानी कि जो 0 1 2 3 है, ये सारे होल नंबर्स, और उसके बाद नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स जो हैं उनके आगे दो सेट हमने बना लिए, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। होल नंबर में मैंने आपको बताया था होल नंबर का सेट जो है उसमें नेचुरल नंबर होते हैं सारे, प्लस एक 0 नंबर होता है। तो होल नंबर जो है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक 0 और प्लस उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह जो है वो हम रियल नंबर्स का चार्ट जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज हम एक मज़ीद जो है इसमें इजाफा करेंगे नंबर सिस्टम में, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब आप अपने कैलकुलेटर पे किसी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो है वो मैथ एरर आ जाता है, यानी कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो जो है आपका कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता। आपका कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ रियल नंबर को सॉल्व कर सकता है। रियल नंबर की सारे वो जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, लॉगरिथम, वो सब जो है वो रियल नंबर पे हो सकता है। कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है वो अलग रूल्स हैं, अलग मेथड हैं उनके। अब हम पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आता है। इसको हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम वैल्यू दे देते हैं एक अयोटा, और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमेशा अयोटा की फॉर्म में होंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर की हम डेफिनेशन लिखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की सेट को हम C से डिनोट करते हैं।
इसमें वो सारे नंबर आएंगे जो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और अयोटा मैंने आपको बताया, अयोटा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो कम्प्लेक्स नंबर के सेट में सब नंबर आएंगे जो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। ये a भी कहाँ से आ रहे हैं, a b जो है ये होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर भी हमने पीछे डिस्कस किए। तो a b जो है वो रियल नंबर है और अयोटा की क्या वैल्यू होती है, -1। तो ये जो है ये है कम्प्लेक्स नंबर का सेट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो अभी तक हमने सारे नंबर्स पढ़े, ठीक है, वो सब जो है उनका जो हमने पूरा पढ़ा सेट पढ़ा रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो असल में सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। यानी कि सारे रियल नंबर जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेन करते हैं। हर रियल नंबर जो है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम देखें इस b को 0 रख दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 0 कर दें तो ये अयोटा वाली पूरी टर्म जो है जिसमें वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंक्लूड हो रहा था वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई। आपके पास सिर्फ यहाँ से बच गया a। तो a के लिए हमने सेट में जब मैंने डेफिनेशन लिखी है वहाँ पे क्या लिखा है कि ये a कहाँ से आ रहा है, ये हमारा रियल नंबर के सेट से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास नंबर बचा है a, ये क्या है, रियल नंबर। तो मतलब सारे रियल नंबर जो हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर है। किस तरह कम्प्लेक्स नंबर है कि उनका इमेजिनरी पार्ट होता है ये जिसके साथ अयोटा आ रहा है। b के साथ हमने लिखा था ना अयोटा, तो b जो है वो नंबर का इमेजिनरी पार्ट है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो सारे रियल नंबर जो हैं वो असल में कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम एक और डायग्राम बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। तो सबसे छोटा सर्कल मैं ले रही हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर किस में कंटेन कर रहे थे, नेचुरल नंबर जो है वो कंटेन करते हैं सेट ऑफ होल नंबर में, क्योंकि उसमें 0 भी आ जाता है। उसके बाद होल नंबर किस में कंटेन करते हैं, होल नंबर जो है वो हमारे पास कंटेन करते हैं इंटीजर्स में c। फिर हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो किस में कंटेन करते हैं, रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यानी कि उससे एक डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा था वो क्या था, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसके ऊपर डैश लगानी है, क्यू डैश, या आप कॉम्प्लीमेंट सी भी लिख सकते हैं। और इस पूरे को कंटेन करता हुआ सेट जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और अब हमने पढ़ा कि ये जो सारे रियल नंबर हैं ये असल में क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर का सेट जो है वो एक और बड़े सेट के अंदर कंटेन करेगा और ये सेट क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह जो है वो पूरा नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल और कम्प्लेक्स नंबर, ये जो है ये पूरा सिस्टम है नंबर्स का, जिसको आप जो है वो मैथमेटिक्स में बार बार पढ़ेंगे, छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, हर जगह। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी कि कौन सा नंबर जो है वो क्या है, क्या उसका नाम है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें। For more such videos, subscribe to our channel Maths Tips.